छत्तीसगढ़ की खबरें देख लेते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भिलाई में नवनिर्मित आईआईटी का आज लोकार्पण करेंगे। केंद्रीय शिक्षा विभाग ने इसकी डेट कंफर्म कर दी है। इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय समेत कई मंत्री भी और बड़े दिग्गज नेता आईआईटी परिसर में मौजूद रहेंगे। शिक्षा विभाग के सचिव संजय मूर्ति ने 15 फरवरी को आईआईटी भिलाई को इस संबंध में पत्र जारी किया था। पत्र में बताया गया है कि 20 फरवरी यानी कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान आईआईटी भिलाई का वर्चुअली लोकार्पण करेंगे। बता दें कि आईआईटी भिलाई 358 एकड़ क्षेत्र में बना हुआ है और 889.22 करोड़ की लागत से बिल्डिंग का निर्माण हुआ है। आदरणीय मोदी जी ने इसका शिलान्यास रखा था। भिलाई को उसी दिन वो सौगात मिल गई थी और बिल्डिंग बनना ही था। आज यहाँ क्लासेस भी लग रही है और भिलाई में जो उद्घाटन करेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, तो ये भिलाई के लिए बड़ा सौगात है। तो दुर्ग में आपको बता दें आईआईटी का लोकार्पण आज होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़कर इसका लोकार्पण करेंगे। आप सभी का स्वागत है। आगे खबरों का रुख कर लेते हैं, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर अब बीजेपी फुल एक्टिव मोड में नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव की तर्ज पर लोकसभा चुनाव में भी केंद्रीय नेता छत्तीसगढ़ आकर चुनावी माहौल बनाएंगे, जिसकी शुरुआत 22 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से होने जा रही है। देखिए पूरी रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के लिए मार्च में आचार संहिता लग सकती है। उसके पहले बीजेपी छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव की तैयारी का आगाज करने जा रही है। 22 फरवरी को अमित शाह जांजगीर में जनसभा के जरिए चुनावी तैयारी का शंखनाद करेंगे। शाह इसी दिन कोंडागांव में क्लस्टर की बैठक और बिलासपुर में बुद्धिजीवी सम्मेलन में शामिल होंगे। वहीं शाह के दौरे के बाद केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह 3 मार्च को छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी 8 मार्च को महिला दिवस के दिन छत्तीसगढ़ आकर प्रदेश में महतारी वंदन योजना की लॉन्चिंग कर सकते हैं। माननीय अमित शाह जी सवेरे 10 बजे रायपुर पहुंच रहे हैं। इसके बाद तीनों क्लस्टर में माननीय अमित शाह जी का कार्यक्रम बना है और शाम को 6 बजे लगभग यहां से रायपुर से प्रस्थान करेंगे। कार्यक्रम कोंडागांव में है, बिलासपुर में है और रायपुर में भी। विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं ने लगातार दौरे कर पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। वहीं अब लोकसभा चुनाव में भाजपा इस रणनीति पर काम कर रही है। आचार संहिता लगने के बाद राष्ट्रीय नेताओं के दौरे में और तेजी आएगी। स्वप्निल गोरखेड़े, INS 24/7 रायपुर। तो छत्तीसगढ़ में इन दिनों महतारी वंदन योजना की धूम मची हुई है। प्रदेश की 69 लाख से अधिक महिलाओं ने योजना का लाभ का फॉर्म भर दिया है। अब फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ाए जाने को लेकर सियासत भी गर्म हो गई है। कांग्रेस ने तिथि आगे बढ़ाने की मांग क्यों कर रही है, ये भी देखने वाली बात है। तारीख बढ़ाने की मांग पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में अब तक 69 लाख महिलाओं ने महतारी वंदन योजना का फॉर्म जमा किया है। 20 फरवरी को फॉर्म भरने की अंतिम तारीख है। अंतिम दिन तक 70 लाख से अधिक महिलाओं का फॉर्म जमा होने की संभावना है।
विपक्ष में बैठी कांग्रेस ने कहा कि महतारी वंदन योजना का फॉर्म भरने की अंतिम तारीख बढ़ाई जाए। इसके पीछे विपक्ष का तर्क है कि प्रदेश में महिला मतदाताओं की संख्या 1 करोड़ के पार है। ऐसे में महिलाओं को फॉर्म जमा करने के लिए पर्याप्त अवसर मिलना ही चाहिए। वहीं उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। प्रदेश की सभी पात्र महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। नियम कानून में भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ की महिला माता बहनों को उलझा दिया है, जिससे प्रभावित हो रहे और उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। और जिस तरह से तय समय में कम समय दिया गया है ताकि इनको लाभ ज्यादा न मिल सके, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चाहती कि महिला माता बहनों को लाभ मिल सके। जो 60 लाख से ऊपर फार्म भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के समय भराए थे, उनको तो भराने की आवश्यकता होनी नहीं चाहिए, उनके खाते में पहले ही चले जाना चाहिए। बचत लोग हैं, यहाँ कम से कम 1 करोड़ की जनसंख्या है और महिलाओं की, तो उनको फॉर्म भरा के उसके खाते में पैसा डालना चाहिए। देखिए, महतारी वंदन योजना माताओं बहनों के स्वावलंबन और सशक्तिकरण के लिए योजना है। सरकार ने बहुत सोच विचार कर ये पॉलिसी और योजना बनाई है और उस दिशा में हम तेजी से काम कर रहे हैं। राज्य में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महतारी वंदन योजना लागू की गई है। इस योजना का लाभ पात्र महिलाओं को आगामी मार्च महीने से मिलने लगेगा। फिलहाल योजना से 69,29,125 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। महतारी वंदन योजना में पात्र महिलाओं को 1 मार्च 2024 से लाभ मिलने लगेगा। इनमें से कितनी महिलाएं योजना के लिए पात्र मानी जाएंगी और कितनी महिलाओं के खाते में राशि आती है, इस पर सभी की निगाहें टिकी होंगी। गौरव शर्मा, INH 24/7 रायपुर। और इसी के साथ इस बुलेटिन